जय श्री नारायण। दोस्तों, नारायण का अर्थ होता है जल में निवास करने वाली। नार का अर्थ है जल तथा अयन का अर्थ है रहने का स्थान। भगवान विष्णु को नारायण कहा जाता है। वे बैकुंठ धाम में क्षीर सागर की गहराई में रहते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि जो जन्म न लेकर जल पर प्रकट होने वाले भगवान नारायण कहलाते हैं। भगवान नारायण को शंख बहुत प्रिय है। श्री हरि की पूजा में शंखनाद जरूर किया जाता है। शंख हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसे समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक के रूप में प्राप्त किया गया था। शंख को लक्ष्मी सहोदर कहा जाता है, अर्थात शंख को लक्ष्मी माता का भाई माना जाता है। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा में हमेशा शंख देखने को मिलता है। इसी तरह इनकी पूजा में भी शंख का पूजन किया जाता है। तो आइए आज हम शंख के विषय में जानते हैं कि कौन कौन से शंख हैं, हमें कौन से शंख की पूजा हमारे घर में करनी चाहिए और इसका पूजन किस तरह से करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के शंख माने गए हैं। कामधेनु शंख, गणेश शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, विष्णु शंख, ऐरावत शंख, पौंडरिक शंख, मणिपुष्पक शंख, देवदत्त शंख, दक्षिणावर्ती शंख, पांचजन्य शंख, लक्ष्मी शंख, इसी तरह अनेकों शंख हुए हैं और उनकी पूजा की जाती है। और हर शंख का पूजन करने से हमें अलग अलग फल की और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह अनेकों शंख अलग अलग जगह पर रखा जाता है और अलग अलग पूजन किया जाता है। लेकिन हमारे घरों में पूजन के दौरान 2 शंख महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है दक्षिणावर्ती शंख और एक है वामावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख ही एकमात्र ऐसा शंख है जिसका पेट दाहिने हाथ की तरफ खुलता है, इसलिए इसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। ये शंख माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। लक्ष्मी पूजन में भी इसे अवश्य रखना चाहिए। अगर आप पूजा के स्थान पर इस शंख को रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही होता है दक्षिणावर्ती शंख और इसके पीछे का भाग बंद होता है। दूसरा है वामावर्ती शंख। इसका पेट उल्टे हाथ की तरफ खुलता है और इसके पीछे का भाग खुला होता है। इसे आमतौर पर पूजा में बजाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वामावर्ती शंख है। शंख को बजाने के बाद साफ और स्वच्छ करके आसन पर रखना चाहिए। शंख को नीचे रखने से हमें पाप लगता है और अनेकों प्रकार के दोष के भागी होते हैं। आइए जानते हैं दक्षिणावर्ती शंख को कैसे रखना चाहिए और इसका पूजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में शंख को साफ पानी से स्वच्छ कर लें और फिर इसे आसन पर स्थापित करना चाहिए। आसन आप लाल कपड़े का भी ले सकते हैं या फिर शंख के लिए स्टैंड भी आता है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। फिर इसमें जल या गंगा जल भर लें और चंदन का तिलक करें और फिर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र का जप करें। जबकि आप एक माला रोज कर सकते हैं और एक माला नहीं कर सकते तो आप 11 बार तो जरूर इस मंत्र का जप करें। जब भी आप शंख का पूजन करें तो यह मंत्र अवश्य बोलें। शंख पर आप चंदन से तिलक करें और आप चाहें तो शंख पर शिम भी लिख सकते हैं। शिम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब आप शंख को पूजा घर में स्थापित करें तो इसका खुला भाग मूर्ति की तरफ होना चाहिए और बंद भाग आपकी तरफ होना चाहिए। फिर आप अपनी धूप दीप पूजा कर लें और अगले दिन इसमें भरा हुआ जल आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और ऐसा रोज करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और दरिद्रता का नाश होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और दरिद्रता घर से दूर चली जाती है। अब आपको बताती हूँ कि हमें शंख कितने रखने चाहिए। तो आपको पूजा घर में हमेशा एक ही शंख रखना चाहिए। एक से अधिक रखने से हमें दोष लगता है, इसलिए कभी भी एक से अधिक शंख नहीं रखने चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जब भी आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा हो या आर्थिक तंगी हो,
तो आप एक शंख ले आएं और उसका पूजन करके आप उसमें चावल भर करके लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन लाभ होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और भी प्रश्न पूछने हैं, शंख से संबंधित और भी कोई सवाल हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगी। जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।